हेलो माय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। दोस्तों, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार और प्रेजेंट मतलब तो आपको पता ही है, वर्तमान। यानी ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम में लगातार किया जा रहा हो। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो दोस्तों इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि मैं अभी बोल रही हूँ। मतलब मेरे बोलने का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू ही हुआ है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ज़रा ये समझ लेते हैं। तो पहले सेंटेंसेस के चारों फॉर्म्स यानी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इन सभी के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और इसे बनाने के लिए जो भी रूल्स हमें आने चाहिए, वो सभी के बारे में बातें करेंगे। साथ में ही हम उन सारे सिचुएशंस को भी देखेंगे जहाँ जहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट्स जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर हैं वो सभी क्लियर हो जाए सिर्फ एक ही वीडियो को देखकर। चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पहचाना कैसे जाता है। यानी आप सेंटेंसेस को देखें और आपको पता चल जाए कि ये इसी टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं, ये सभी आते हैं, तो बस समझ लीजिए कि ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही सेंटेंसेस हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए, इस दोनों ही सेंटेंसेस के लास्ट में रहे हैं और रही है आया है, और मीनिंग से भी हमें पता चल रहा है कि वीडियो देखने का काम और पढ़ाने का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सभी अभी जारी है। इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। दोस्तों, अब एक नज़र हम स्ट्रक्चर पे डालते हैं, उसके बाद समझेंगे कि किन किन सिचुएशंस में हम इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 में ING ऐड कर देना है प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों, इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और जब हम V1 में ING ऐड कर देते हैं तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम सेंटेंसेस को बिल्ड कर सकते हैं। ऊपर के एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। मैं अभी बोल रही हूँ, यहाँ काम बोलने का हो रहा है, मतलब ये वर्ब है। बोलने का काम कर कौन रहा है, तो मैं कर रही हूँ ना, मतलब मैं सब्जेक्ट है। तो मैं के लिए आया आई, और आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम को। और बोलने के लिए स्पीकिंग, V1 है स्पीक, उसमें ऐड कर दिए ING, तो बन गया स्पीकिंग। तो सेंटेंस बना आई एम स्पीकिंग नाउ, आई एम स्पीकिंग नाउ। अब दूसरा देखिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है आप, काम चल रहा है वीडियो देखने का, तो ये हो गया वर्ब। तो सेंटेंस बना यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। अब तीसरा देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका होगा आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। मैं के लिए आया है आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, और पढ़ाने का काम हो रहा है इसलिए टीचिंग। टीच है V1, उसमें ऐड किए ING, तो बन गया टीचिंग। और पढ़ा किसको रही हूँ, तो आपको, इसलिए बना आई एम टीचिंग यू। दोस्तों, ये सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो पक्के से करें। क्यों, नोटिफिकेशंस भी तो आनी चाहिए ना हमारे आने वाली वीडियोस की। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर
प्लस नॉट प्लस V1 में ing ऐड करना है प्लस अदर वर्ड्स। तो देखा आपने, जैसा एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है पूरा वही है, बस नेगेशन के लिए हमने नॉट यूज़ किया है। दोस्तों, नॉट हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 के बीच में ऐड हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कैसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। वही अपना पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं अभी बोल रही हूँ, ये था पॉजिटिव में। नेगेटिव में क्या बन जाएगा? मैं अभी नहीं बोल रही हूँ। पॉजिटिव में हमने बनाया था आई एम स्पीकिंग नाउ, तो यहाँ बन जाएगा आई एम नॉट स्पीकिंग नाउ। आई एम नॉट स्पीकिंग नाउ। देखिए, बस नहीं के लिए नॉट ऐड कर दिए हैं हेल्पिंग वर्ब एम और V4 स्पीकिंग के बीच में। अब दूसरा देखिए, आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो इसका हो जाएगा यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू। आई एम नॉट टीचिंग यू। यहाँ भी देखिए एम और टीचिंग के बीच में नॉट ऐड कर दिए हैं बस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं हम, ये देखते हैं। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में ing ऐड कर देना है प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट के पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है, यानी कि पहले इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देना है। बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। चलिए एग्जाम्पल देखें। तो क्या मैं अभी बोल रही हूँ, इसका होगा एम आई स्पीकिंग नाउ। एम आई स्पीकिंग नाउ। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने बस आई और एम के पोजीशन को आपस में बदल दिया है और क्वेश्चन मार्क को सेंटेंस के एंड में लगा दिया है। अब ये देखिए, क्या आप इस वीडियो को देख रहे हैं? इसका आप बनाइए। मुझे यकीन है कि आपने बना लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसका होगा आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? अगर आपका आंसर भी यही था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यहाँ तक अच्छे से सीख लिया। अब इसे बनाने की कोशिश करें। क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ? क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ? एम आई? सेंटेंस को कंप्लीट कर हमें कमेंट करें। दोस्तों, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन तीनों को हमने सीख लिया। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी सीख ही लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 में ing ऐड कर देना है प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं करना, एक नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद। बाकी का स्ट्रक्चर पूरा इंट्रोगेटिव जैसा ही है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्या मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, इसका होगा एम आई नॉट स्पीकिंग नाउ? एम आई नॉट स्पीकिंग नाउ? क्या आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं? आर यू नॉट वॉचिंग दिस वीडियो? आर यू नॉट वॉचिंग दिस वीडियो? क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ? एम आई नॉट टीचिंग यू? एम आई नॉट टीचिंग यू? दोस्तों, देखा आपने, इन सारे सेंटेंसेस में हमने नॉट ऐड किया है सब्जेक्ट के बाद। बाकी का पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव जैसा ही है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इन चारों फॉर्म्स के ढेर सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं आपसे वो मिस ना हो जाए, इसलिए जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ।
तो दोस्तों अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाए कि आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे। देखिए यहाँ बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जी हाँ, ये आपको पहले से ही आता है। ज़रा देखिए कैसे आता है। तो आपको तो ये पता चल रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। WH words, और यू कैन से क्वेश्चन वर्ड्स प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में ING ऐड कर देना है, मतलब V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, तो इसका होगा Why are you watching this video? Why are you watching this video? Why का मतलब होता है क्यों, इसलिए why यूज़ हुआ है यहाँ पे, वो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था। वैसे ही ये देखिए, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, तो इसका होगा What am I teaching you? What am I teaching you? मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, तो why am I teaching you? Why am I teaching you? दोस्तों अब ऐसे पूछे तो कि मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें बस नॉट लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद। बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा जैसा हमने अभी पढ़ा था। तो इसका होगा Why am I not teaching you? मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ। Why am I not teaching you? आप इस वीडियो को क्यों नहीं देख रहे। Why are you not watching this video? Why are you not watching this video? दोस्तों हमने सारे टाइप्स के सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया, बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारे वर्ब्स के साथ सिर्फ ING ऐड करना होगा या कोई और रूल भी है ING ऐड करने का। तो दोस्तों बिल्कुल रूल है ING ऐड करने का। चलिए समझते हैं वो सारे रूल्स को। रूल नंबर 1, ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में ई लेटर होता है, जैसे राइट, ड्राइव, तो ई को रिमूव करें और ING ऐड कर दें। तो राइट WRITE, इसमें ई को हटाएं और बना दें राइटिंग। वैसे ही ड्राइव का होगा ड्राइविंग, डांस का होगा डांसिंग। अब रूल नंबर 2, ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में IE आता है, तो IE को रिप्लेस करें Y से और ING ऐड कर दें। एग्जाम्पल देखिए, लाई LIE, तो IE को हटाकर Y ऐड करिए और ING उसके साथ लगा दीजिए, तो बन जाएगा लाइंग LYING। वैसे ही डाई का होगा डाइंग, डाई का डाइंग। अब रूल नंबर 3, ऐसे वर्ब्स जो एंड हो रहे हैं EE, OE, YE से, उन सब में बस ING ऐड कर दीजिएगा बिना कुछ भी छेड़छाड़ किए। देखिए एग्जाम्पल, डाई DYE, डाई का हो जाएगा डाइंग DYEING। अग्री का होगा अग्रीइंग, कैनो का होगा कैनोइंग। बिना कुछ भी छेड़छाड़ किए बस ING ऐड करना है। अब रूल नंबर 4, ऐसे वर्ब्स जिसके एंड में कॉन्सोनेंट, वॉवल
कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन हो और हम लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दे रहे हों तो वहाँ हम लास्ट लेटर को रिपीट कर देंगे। जैसे कट, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कट, तो इसका हो जाएगा कटिंग। रेफर, यहाँ भी स्ट्रेस दिया जा रहा है तो होगा रेफरिंग। वैसे ही बिगिन, बिगिन का होगा बिगिनिंग। रन, रन का होगा रनिंग। अब रूल नंबर 5, अगर हम स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं तो लास्ट लेटर डबल नहीं होगा। इट मीन्स हम लास्ट लेटर को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे एंटर, एंटर का होगा एंटरिंग, बिना आर रिपीट किए हुए एंटरिंग। यहाँ पे लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं एंटर, स्टार्टिंग के ई पे स्ट्रेस दिया जा रहा है। दूसरा फॉलो, फॉलो का होगा फॉलोइंग। ओपन, ओपन, यहाँ पे भी ओ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है तो इसका होगा ओपनिंग, बिना एन को रिपीट किए हुए ओपनिंग। मॉनिटर, मॉनिटर का होगा मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग। दोस्तों ये सारे रूल्स है जिसकी हेल्प से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल इजीली बना सकते हैं, यानी कि V1 में ing कैसे ऐड करते हैं ये इजीली समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि किन किन सिचुएशंस में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। दोस्तों पहला है करंट एक्शंस, मतलब वो काम जो अभी भी चल रहा हो। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये काम अभी भी कंटिन्यू है, मैंने पढ़ाना बंद तो नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इंग्लिश में इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे। दूसरा सिचुएशन देखिए, फ्यूचर अरेंजमेंट्स। इसका मतलब होता है ऐसा काम जो प्लान्ड है पहले से ही फ्यूचर में करने के लिए। जैसे हम इस गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव जाने वाले हैं, तो ये हमने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि आने वाली गर्मी की छुट्टी में हम अपने गांव जाने वाले हैं। तो इसका होगा वी आर गोइंग टू आवर विलेज इन दिस समर हॉलीडे। वी आर गोइंग टू आवर विलेज इन दिस समर हॉलीडे। हम कल पार्क में मिलने वाले हैं। वी आर मीटिंग एट द पार्क टुमारो। वी आर मीटिंग एट द पार्क टुमारो। दोस्तों यहाँ पे भी प्लान्ड है कि हम कल पार्क में मिलने वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में भी इस टेंस का यूज़ हम करते हैं। वैसे ही तुम कल स्कूल जा रहे हो। दोस्तों अक्सर बच्चे स्कूल जाने के लिए बहाने बनाते हैं, आप तो जानते ही होंगे। तो उनकी मम्मी बोलती है ना, तुम कल स्कूल जा रहे हो, आपको तो अच्छे से पता होगा। तो इसका बनेगा यू आर गोइंग टू द स्कूल टुमारो। यू आर गोइंग टू द स्कूल टुमारो। अब अगला सिचुएशन देखिए, एक्शंस इन प्रोग्रेस। मतलब ऐसा काम जो प्रोग्रेस में है, मतलब कंटिन्यू तो है बट ज़रूरी नहीं है कि अभी ही हो रहा है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या चल रहा है आजकल, तो आप बोल सकते हैं बस इंग्लिश सीख रही हूँ। तो दोस्तों आप ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अभी ही इंग्लिश सीख रहे हैं, आप बस ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी के कामों के साथ आप इंग्लिश सीखने का काम भी आजकल कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में भी इस टेंस का यूज़ हम करते हैं और इसका बनेगा आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम जस्ट लर्निंग इंग्लिश। वैसे ही आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए, ये काम कुछ दिन से चल रहा है और जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हो जाती तब तक ये काम चलेगी।
मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अभी ये काम कर रहे हैं, तो इसका बनेगा You are working on improving your communication skills. You are working on improving your communication skills. अब चौथा सिचुएशन देखिए. Actions that occur again and again means repeatedly. मतलब ऐसा काम जो बार बार रिपीट होता है. दोस्तों, हमने जब इस सेंटेंस की पहचान को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं, ये तीनों भी जिस सेंटेंस के लास्ट में रहेंगे वो भी इसी टेंस के सेंटेंसेस में काउंट होता है. तो दोस्तों, करती रहती है, करते रहते हैं और करता रहता है, इन सब का मतलब होता है कि किसी काम को करती रहती है या फिर करता रहता है या फिर करते रहते हैं. सेंटेंस देखिए अब. वो हमेशा चिल्लाती रहती है, तो इसका होगा शी इज़ ऑलवेज क्राइंग. शी इज़ ऑलवेज क्राइंग. वो हमेशा अपने गंदे कपड़े बिस्तर पे छोड़ता रहता है. मतलब कपड़े बिस्तर पे छोड़ने का काम वो करता रहता है. तो इसका होगा ही इज़ ऑलवेज लिविंग हिज डर्टी क्लोथ्स ऑन द बेड. ही इज़ ऑलवेज लिविंग हिज डर्टी क्लोथ्स ऑन द बेड. दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस में ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली ऐसे वर्ड्स अक्सर यूज़ होते हैं. दोस्तों, एक बार समराइज करते हैं इन सारे सिचुएशंस को जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा. पहला था करंट एक्शंस. इसमें हमने देखा था ऐसा काम जो अभी करेंटली चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग यू. आई एम टीचिंग यू. दूसरा था फ्यूचर अरेंजमेंट्स. इसमें था कि जो काम फ्यूचर में करने के लिए पहले से ही प्लान्ड है, जैसे मैं अगले संडे अपने घर जा रही हूँ. आई एम गोइंग होम नेक्स्ट संडे. आई एम गोइंग होम नेक्स्ट संडे. तीसरा था एक्शंस इन प्रोग्रेस. इसमें था कि कोई एक्शन यानी कि कोई काम चल तो रहा है बट अभी किया जा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है. जैसे वो इंग्लिश सीख रही है, मतलब कुछ दिन से इंग्लिश सीख रही है और जब वो अच्छे से सीख जाएगी तब ये काम पूरा हो जाएगा. तो इसका होगा शी इज़ लर्निंग इंग्लिश. शी इज़ लर्निंग इंग्लिश. चौथा और आखिरी सिचुएशन था एक्शंस दैट अकर अगेन एंड अगेन. मतलब ऐसा काम जो बार बार होता रहता है, जैसे ये बच्चे हमेशा शोर मचाते रहते हैं. These children are always making noise. These children are always making noise. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, उसके स्ट्रक्चर को हर एक फॉर्म्स के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के रूल्स को भी डिस्कस किया. हमने ये भी देखा कि क्वेश्चन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है और सारे सिचुएशंस को डिस्कस किया जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम यूज़ करते हैं. और दोस्तों, मैं बता दूँ कि हमारे चैनल पे टेंसेस की प्लेलिस्ट चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो. आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स. मुझे यकीन है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा. तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को बोलना अभी से शुरू कर दें. क्या आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में अभी भी कंफ्यूजन है? तो देर किस बात की, आई बटन पे क्लिक करें और अभी जाके प्रेजेंट सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें. मिलते हैं किसी और नई वीडियो में. तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.